पंजाब में चुनाव की घड़ी नजदीक आने लगी है। वहां अगले साल शुरू में वोट डाले जाएंगे। इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस की पुरानी बीमारी फिर उभर आई है। अब कांग्रेस की इस बीमारी का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए 2D और 2T रणनीति पर काम कर रही है। इसका बड़ा फायदा आगामी चुनाव में भी देखा जा सकता है। तो पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है, आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंजाब में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन सियासी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार बचाने को चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह से फिर परेशान है। इसी बीच बीजेपी ने राज्य में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लंबी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार पंजाब दौरे इस बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी अब पंजाब को अगले बड़े राजनीतिक मिशन के रूप में देख रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के भीतर जो घमासान मचा हुआ है वो भाजपा के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है। समझते हैं। देखिए, 2014 के बाद बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अपना विस्तार किया। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी मजबूत की है, लेकिन पंजाब अब भी उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी अभी तक बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे, बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी, जबकि साल 2022 में उसका आंकड़ा घटकर 2 सीटों तक पहुंच गया था। लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी का संगठन पूरे पंजाब में मजबूत नहीं हो पाया। साल 2020 और 21 के समय जो किसान आंदोलन हुआ, उसने बीजेपी की राह और कठिन बना दी थी। आंदोलन में पंजाब के किसानों की बड़ी भूमिका रही और इसके बाद राज्य में यह धारणा मजबूत हुई कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है और इसी वजह से बीजेपी को अपनी पुरानी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी। अब पार्टी केवल राष्ट्रवाद या फिर 1984 की दंगों जैसे मुद्दों पर निर्भर रहने की जगह सामाजिक और स्थानीय समीकरणों पर भी काम कर रही है। पंजाब कांग्रेस इस समय पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आ रही है। प्रदेश नेतृत्व को लेकर खींचतान, वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान और संगठनात्मक असहमति लगातार सामने आती जा रही है। और राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि यदि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को जल्द नहीं सुलझा पाती तो इसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि विपक्षी वोटों का बिखराव हमेशा तीसरे दल के लिए मौका पैदा करता है। बीजेपी की रणनीति भी इसी संभावना को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और दरअसल भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों कमजोर हो, ताकि वो खुद को तीसरे विकल्प से सीधे मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित कर सके। अब शुरुआत में हमने जिसका जिक्र किया, भाजपा का 2D फॉर्मूला, वो क्या है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, बीजेपी ने पंजाब में सामाजिक और धार्मिक प्रभाव वाले डेरों पर विशेष फोकस किया है। इसे राजनीतिक हलकों में 2D रणनीति कहा जा रहा है। पहला D है डेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास जयंती पर जालंधर के बल्ला गांव स्थित सचखंड बल्ला डेरा पहुंचकर संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया था। इसका साफ संदेश रविदासिया समाज तक पहुंचना था, जो पंजाब के सबसे प्रभावशाली दलित समुदायों में गिना जाता है। दूसरा बड़ा केंद्र है राधा स्वामी डेरा ब्यास, जिसके प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात करते हुए हमने देखा है। तीसरा प्रभावशाली केंद्र डेरा सच्चा सौदा है, जिसका मालवा क्षेत्र में बड़ा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी की कोशिश है इन धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव वाले मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की। बीजेपी की दूसरी रणनीति उन प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने की है जिनका दूसरे दलों में मजबूत राजनीतिक आधार रहा है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर भी नजर बनाए हुए है। पार्टी मानती है कि मजबूत स्थानीय चेहरों के जरिए पंजाब में संगठन तेजी से खड़ा हो सकता है। और 2D के साथ ही भाजपा की 2T रणनीति भी चर्चा में है, क्योंकि भाजपा केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक राजनीति पर भी जोर दे रही है। पहला T है टर्बन, यानी कि पगड़ी। हाल ही के महीनों में अमित शाह और नायब सिंह सैनी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पगड़ी पहनकर नजर आए। इसे सिख समाज के प्रति सम्मान का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। दूसरा T है तरनजीत सिंह संधू। पूर्व विदेश सचिव और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके तारणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले के जरिए बीजेपी पंजाब के शहरी और सिख मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
तो ऐसे में एक और सवाल जो इस बीच उठ खड़ा हुआ है, पंजाब में जिस तरह से समीकरण बिगड़ रहे हैं कि क्या अकाली दल और बीजेपी फिर साथ आ जाएंगे। हाल ही के दिनों में बीजेपी नेताओं का शिरोमणि अकाली दल के प्रति बदला हुआ रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नशे के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में अकाली दल के नेताओं और राधा स्वामी डेरा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने दोनों दलों के बीच भविष्य में फिर से नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगाई जाने लगी। यदि दोनों दल एक साथ आते हैं तो पंजाब की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। आक्रामक रणनीति पर बीजेपी काम तो कर रही है, लेकिन उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पार्टी के अधिकतर बड़े चेहरे दूसरे दलों से आए हुए हैं। इनमें से कई नेता हाल ही के चुनाव में अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। ऐसे में केवल दल बदल करने वाले नेताओं के भरोसे मजबूत जनाधार तैयार करना आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है किसान आंदोलन की बनी हुई छवि। इसके अलावा पंजाब में आज भी बीजेपी का स्वतंत्र संगठन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल जितना मजबूत नहीं माना जाता है। तो क्या अब भाजपा अपने आप को वाकई तीसरे विकल्प के रूप में सामने रख पाएगी? और जिस तरीके से किसान आंदोलन का नुकसान पंजाब में भाजपा को उठाना पड़ा था, कांग्रेस में जिस तरह से टूट चल रही है, सरकार बचाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी हुई, क्या इसका फायदा वाकई भाजपा उठाएगी और क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।